हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं एक हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ आधुनिक काल के साहित्यकारों की, और इसमें मैं बताऊंगा आधुनिक काल के साहित्यकारों की सभी रचनाओं की आसान ट्रिक। चलिए हम शुरू करते हैं। सब में पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। वनवासी का समर्पण, समय पर मरने की चिंता, इस युग में रंगों की बोली, बिजुली की गोली, और इसी के साथ है पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनका मतलब क्या है। वनवासी यानी वनवासी, समर्पण यानी समर्पण, समय यानी समय के पांव, मरण यानी मरण ज्वर, मरण ज्वर, और चिंता यानी चिंता की लाचारी, युग यानी युग चरण, रंगों यानी रंगों की बोली, बिजुरी और पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी। ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं अपन मुल्ला रामू जी की रचनाओं को, है ना। तो इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। जिंदगी में जिस दिन से औरत जात से शादी हो जाती है, घर में अंगूरी भैंस बंध जाती है ना। और इंसान मुसाफिर बन जाता है, बस शिकायत ही रह जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि जिंदगी पहला, दूसरा तारीख, तीसरा औरत जात, चौथा शादी, पांचवा अंगूरी यानी अंगूरा, भैंस यानी भैंस और लाठी, मुसाफिर यानी मुसाफिर खाना, और शिकायत यानी शिफायत। ये इनकी रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं अपन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचनाओं को, है ना। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इस प्रकार है। स्वप्न, कुमकुम, रेखा यानी रश्मि रेखा, उर्मिला, सब बिस्पाई। मतलब स्वप्न में कुमकुम, रेखा, उर्मिला सब बिस्पाई हैं। ठीक है। अब देखते हैं अपन सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। बचपन में मुकुल के जन्मदिन पर सभा के खेल में झांसी की रानी की राखी के मोती बिखर गए, तथा वीरों का वसंत सीधा साधा तथा त्रिधारा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बचपन में मुकुल, जन्मदिन यानी उन्मादिनी है यहाँ पे। मतलब उनकी रचना है उन्मादिनी, जन्मदिन से मिलता हुआ, इसलिए मैंने जन्मदिन लिख लिया याद करने के लिए। तो ये उन्मादिनी, सभा के खेल, झांसी की रानी, राखी को चुनौती, बिखरे मोती, और वीरों का वसंत कैसा हो। तो वीरों का वसंत कैसा हो, तो वीरों का वसंत सीधा साधा हो, त्रिधारा, है ना। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं इस प्रकार से हैं। पंच सती गांधी की अंधेरी शिलालेख में रस्सी देख चकित है फिरोज। इसका मतलब ये हुआ, पंच सती गांधी, अंधेरी कविताएं, शिलालेख की खुशबू, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, और गति फिरोश। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ में आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं हैं। कामनी की साहित्य की डायरी में धूल जम गई, जिसकी भूरी भूरी आंखें और चांद सा टेढ़ा मुंह है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य की डायरी, धूल, फिर है भूरी भूरी खाक, और चांद का मुंह टेढ़ा है। ये इसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं इस प्रकार से हैं। बेईमान भूत सदाचार की ताबीज तट में खोजते हुए पगडंडियों से फिरकर रानी नागफनी को हंसते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, तट की खोज, पगडंडियों का जमाना, फिर यानी जैसे उनके दिन फिरे, और रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं। ये इनकी रचनाएं हो गई। अब इसके साथ देखते हैं अपन शरद जोशी की रचनाएं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। पिछले दिनों मैं और केवल मैं किनारे बैठा हुआ था, है ना। पिछले दिनों मैं और केवल मैं बैठा हुआ था। अब अंधा हाथी
अंधा हाथी और गधे की जीप पर सवार इलिया देखा और फिर किसी बहाने निकल लिया, मतलब फिर किसी बहाने वहां से फिर किसी बहाने चल दिया। तो इसका मतलब ये है पिछले दिनों मैं और केवल मैं किनारे बैठा और अंधा हाथी गधे जीप पर सवार इलिया और अंधो फिर किसी बहाने। और यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा, गधे का एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और फिर किसी बहाने, ये सब हो गया। इसके बाद में अपन देख लेते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं, है ना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं इस प्रकार है। साहित्य के इतिहास में आधुनिक साहित्य के प्रश्न पत्र पर राष्ट्र की कुछ समस्याएं रीति रिवाज से जुड़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक साहित्य, प्रश्न पत्र, नए प्रश्न पत्र है, ये नए प्रश्न पत्र, इनकी रचना का नाम है नए प्रश्न पत्र, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, और ये है रीति रिवाज, यानी मतलब रीति और शैली। ये इनकी 3-4 रचनाएं हो जाती है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं। शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं इस प्रकार है। पहला तो साजन के साथ हिमालय में जीवन के गीत गाने से विश्वास बढ़ता ही गया और इस युग का मूल समझ में आ गया। जब मिट्टी की बारात हिल्लोल हो गई पर मेरी आंख भरी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट, ये सॉरी, ये साजन यानी सृजन, प्रबल सृजन, हिमालय यानी बिंद हिमालय, जीवन के गीत यानी जीवन का गान, और विश्वास बढ़ता ही गया। और फिर क्या है, युग का मोल, मिट्टी की बारात, हिल्लोल पर आंख भरी नहीं। ये सब दोस्तों आधुनिक काल के साहित्यकारों की सभी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा इससे सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे, है ना। और इसके साथ ही मैंने इससे पहले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर 2 वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।